हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का त्रिभुज चैप्टर का 12वां भाग। इससे पहले 11 भागों में हमने शुरू कर दी थी एनसीईआरटी के हम बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 7.1 प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन होना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, आज हम जो करेंगे, जो कि हमारे पास है प्रश्नावली 7.1 का 8वां क्वेश्चन, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसमें कोण सी समकोण है। कोण सी जो हमारे पास है वो समकोण है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। एम एक कर्ण है जो कि ए बी का मध्य बिंदु है। अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आकृति बनाती जाऊँ तो मैं साइड बाय साइड बना रही हूँ, ध्यान देंगे। एक समकोण दिया था जो कि क्या था, ए बी सी। ये ए बी सी एक समकोण था। थोड़ा सा और इधर बना लेती हूँ मैं, 1 मिनट। इस तरीके से ए बी सी, मतलब और सी पे समकोण था तो सी इधर रहेगा, अदर पार्ट्स ए और बी हो जाएंगे इस तरीके से। ए बी सी एक समकोण है। समकोण मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा। एम कर्ण, एम जो है कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी कर्ण का मध्य बिंदु ये बीचों बीच होगा, इसको नाम दे दिया एम। ये एम है, ठीक है। ये हमारे पास एम है। सी को एम से मिलाया और डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। इसको आगे डी तक बढ़ाया है, 1 मिनट। इसी को आगे डी तक बढ़ाया है और इस प्रकार बढ़ाया है कि डी एम जो है इस सी एम के बराबर हो जाए, कि डी एम जो है सी एम के बराबर हो गया। बिंदु डी को बिंदु बी पे मिला दिया, इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। दर्शाइए, अब ये चीज़ें हमें दर्शानी है। सबसे पहली चीज़, हमेशा क्वेश्चन पढ़ के आकृति बनानी आनी चाहिए ताकि हमें क्वेश्चन ईजिली समझ में आ सके, क्योंकि डायरेक्ट हम आकृति को देखेंगे तो हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी कि ये सीधा क्या बन गया। तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते साथ साथ एक आकृति, एक रफ फिगर ज़रूर बनाएं। अब इसके अंदर हमारे पास मैं देखूँ तो देखो, दोनों आकृतियाँ बिल्कुल सेम है। बस ये है कि ये जो डी एम है इस सी एम के बराबर है, ये हमने यहाँ लिख दिया। और ये समकोण है तो ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास, ठीक है। अब सी मिला दिए, पूरा हो गया। अब ये बोला गया है कि हमें दर्शाना क्या है, ये ए एम सी जो है, ये जो ए एम सी त्रिभुज जो है, ये हमारे पास सर्वांगसम हो जाए बी एम डी त्रिभुज के, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे अपोजिट नज़र आ रहे हैं, आमने सामने दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसके अंदर हमारे पास ये डी एम जो है इसके बराबर है ही, ठीक है। एम जो है मध्य बिंदु है ए बी का, तो मतलब कि जो ए एम है ये इस बी एम के बराबर होगा क्योंकि मध्य बिंदु है। और डी एम सी एम के बराबर तो दिया ही हुआ है, 2 भुजा तो हमें मिल गई। तीसरा, इस कोण पे ध्यान देंगे, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। ये कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि ए एम सी त्रिभुज जो है वो डी एम बी त्रिभुज के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे? भुजा कोण भुजा से, क्योंकि 2 कोणों के बीच भुजा आ रही है। पहला स्टेप समझ में आया, ईजी था, ठीक है। सीधे हमें त्रिभुज मिल गए और उससे हमने निकाल लिया, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, जब भी बहुत सारे पार्ट हमें गिवन होते हैं ना कि हमें ये सब चीज़ें निकालनी है, तो जो भी हमने इससे पहले निकाला है उसके नीचे हम 2-3 लाइनें छोड़ देते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कुछ सीपीसीटी से बराबर तो नहीं करना जो हमें अगले पार्ट में काम आ सकता है। जैसे कि अगला पार्ट है, अगले पार्ट में अभी हमने अपने माइंड में बैठा लिया कि ये दोनों जो है त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, अपोजिट वाले, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं कि जो डी बी सी ये वाला जो है, ये हमारे पास क्या हो जाए, ये हमारे पास समकोण हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास समकोण हो जाए, ये हमें सिद्ध करना है। अब सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये जो AC है, ये AC जो है और ये BD जो है, अगर ये दोनों या फिर ये पूरा त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ, या तो ये त्रिभुज हो जाए, वैसे तो ये अगले स्टेप में ये बोला ही गया है, पर उससे पहले ही देख लेते हैं हम
कि उससे पहले सिर्फ हमें जिसकी बात हो रही है उस पर ध्यान देते हैं कि ये जो बी डी है ये, ठीक है, सबसे हमें ये समकोण सिद्ध करना है। उससे पहले हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांग कर दिए, तो ये जो बी डी है ये इस ए सी के बराबर हो जाएगा। क्यों? सी पी सी डी से, क्योंकि इससे पहले हम ये जो ए एम सी और ये जो बी एम डी जो हम त्रिभुज कर सर्वांग कर चुके हैं सिद्ध, उसी के अंदर ये दोनों भुजाएं आ रही है। कौन सी? बी डी और डी बी और ए सी, ये हमारे पास सी पी सी डी से बराबर हो गए, ठीक है। अगर ए सी हमारे पास लंब है तो ये भी हमारे पास लंब ही होगा। कहने का मतलब वैसे हम कह सकते हैं, पर ऐसा चलो लंब भी हम नहीं मानते, लेकिन बराबर तो होंगे। बराबर है तो मतलब पैरेलल भी होंगे ये, क्योंकि ये बिल्कुल इसी के सामने आ रहा है, इस तरीके से लंब पे आ रहा है, ठीक है। जहाँ ये हमारे पास पैरेलल मतलब कि समांतर हुए, जहाँ ये हमारे पास समांतर हुए तो हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो डी बी सी जो हमारे पास कोण है और ये जो ए सी बी जो हमारे पास कोण है, इन दोनों कोणों का सम हमारे पास, योग हमारे पास क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कि त्रिभुज कोण बी ए डी बी सी जमा कोण ए सी बी बराबर 180। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो क्या बना रहे हैं? तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले कोण जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? उनका योग हमारे पास क्या होता है? 180 डिग्री। हम पढ़ चुके हैं हमारे 6 चैप्टर में कि ये वाला जो कोण होते हैं अंदर वाले, ये अंदर वाले ही कोण है, ठीक है। और डी बी सी हमारे पास इससे क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ए सी भी कितना दिया है? 90, और ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, तो जिससे डी बी सी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री का। ये हमें निकालना था, निकल गया, ठीक है। अब इसके साथ ध्यान देंगे, इसी के साथ हमारे पास जो अगले वाला है, ये दो हमने सिद्ध कर दिए, ये दो सिद्ध हो गए, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम सिद्ध हो गया, ठीक है। और इसी के बेसिस पे ये और ये हमारे पास 90 डिग्री सिद्ध हो गए। अब कोण, ये जो त्रिभुज है कौन से वाला? डी बी सी, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज ए सी बी के, ए सी बी को मैं अलग कलर से कर देती हूँ, ए सी बी के हमें क्या करना है? सर्वांग सम करना है। अब दोनों में ही जब मैंने ये दोनों त्रिभुज के ऊपर जब मैंने रेखा खींची है, उसी से ही पता लग रहा है कि हमारे पास ये जो बी सी जो रेखा आई है, ये तो दोनों में उभयनिष्ठ है, सेम सेम है, क्योंकि दोनों सेम कलर एक पे ही आ गए, है ना। वहीं 90 डिग्री का हम सिद्ध कर चुके हैं अभी ऊपर, 90 डिग्री सिद्ध कर चुके हैं कि जो डी बी सी त्रिभुज में जो कोण बी है और ए सी बी त्रिभुज में जो कोण सी है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। इससे पहले हम ये जो बी डी है ये ए सी के बराबर सिद्ध कर चुके हैं। ध्यान से देखेंगे, बी डी और बी सी, बी डी जो ए सी के बराबर, बी सी कॉमन, इनके बीच में जो कोण आ रहा है वो 90 डिग्री का, वो हमें अभी इससे पहले ऊपर ही हमने सिद्ध किया है। तो भुजा कोण भुजा से हमारे पास क्या हो गया कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए? हमारे पास सर्वांगसम हो गए, ठीक है, जो कि हमें तीसरे पार्ट में करना था, हो गए सर्वांगसम। अब जब ये दोनों त्रिभुज जब हमारे पास सर्वांगसम हो गए, तो इसके जो ये कर्ण है, ये जो डी सी है, ये इस ए बी के बराबर हो जाएगा। ये मैं क्यों कर रही हूँ? सी पी सी टी से हो जाएगा। ये मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमें अगले पार्ट में काम आएगा, ये इस वाले पार्ट में। कैसे? अब ये जो सी डी है, अगर मैं ये जो सी डी की बात करूँ, ये सी डी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? सी एम प्लस डी एम लिख सकती हूँ, जो कि ए बी के बराबर है, ठीक है। अब सी एम और डी एम में से इसमें हमें क्या चाहिए? सी एम चाहिए, और डी एम किसके बराबर है? सी एम के बराबर है। तो सी एम को, डी एम को मैं क्या लिख सकती हूँ? सी एम ही लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। तो दो बारी सी एम जो है वो बराबर हो गया ए बी के, ठीक है। तो सी एम जो है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ए बी का। बस यही हमें सिद्ध करना है, मिल गया हमें, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको ध्यान देंगे। हमारे पास सबसे पहले पार्ट से शुरू करेंगे, जो कि हमारे पास था ए एम सी और बी एम डी। ये रहा ए एम सी और बी एम डी, ले लिए हमने दोनों त्रिभुज में।
ए एम जो है सी ए एम बी एम जो है ए एम के बराबर, इसके साइड में देखो ये भी लिखा गया है, क्यों? क्योंकि एम जो है मध्य बिंदु है, ठीक है। डी एम सी एम के बराबर दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया था। इसके अलावा डी एम बी, ये जो आमने सामने वाले जो थे, डी एम बी और ए एम सी, डी एम बी और ये जो ए एम सी था, ये हमारे पास सम्मुख कोण इसमें लिखे हुए हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण होंगे ये, शीर्षाभिमुख कोण, जो कि प्रतिच्छेदी रेखाओं में बनते हैं, ठीक है। जिससे हमारे पास ये आमने सामने वाले त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। और ये जो बी डी है वो इस ए सी के बराबर हो गया, ये रहा डी बी बराबर ए सी, ठीक है। और कोण डी बी सी हमारे पास ये जो कोण है, ये इसमें डायरेक्ट बोला गया वैसे तो बी ए सी, सॉरी ध्यान देंगे इसमें एक बार, जो क्वेश्चन के अंदर जो ये कोण दिया गया है ये थोड़ा सा शायद गलत लिखा है, इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये देखेंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो हमारे पास त्रिभुज है इस तरीके से, एक मिनट, ये वाला जो हमारे पास त्रिभुज है, ये इस पे और इस पे फोकस करें। इससे पहले जो मैंने बताया था, एक के ऊपर एक जो बनाए गए हैं, अलग कलर से कर देती हूँ मैं ताकि अलग से दिख जाए। एक मिनट, ये वाला और ये वाला, ये, ठीक है। इसके अब दोनों त्रिभुजों के अंदर ब्लैक वाले को मैं ब्लैक से कर देती हूँ। ये हमारे पास यहाँ 90 डिग्री बना रहा था और ये हमारे पास यहाँ 90 डिग्री बना, ये इसके ऊपर है, ठीक है। तो 90 डिग्री भी मैंने बताया था कैसे बना रहा है, क्योंकि आमने सामने वाले क्या कोण भुजाएं क्या होगी? बराबर और समांतर है, तो जिससे हमारे पास ये दोनों भुजाओं का योग क्या हो, दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, जिससे हमारे पास मैं कह सकती हूँ कि ये कोण बी भी जो है, कोण जो है बी मतलब कि, या फिर ये जो डी बी सी है, सॉरी डी बी सी जो है वो भी हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। जहाँ हमारे पास ये 90 डिग्री हुआ, हमने क्या किया, एक मिनट, हमने क्या किया कि जो त्रिभुज है ये हमने लिए डी बी सी और ए सी बी, ये दोनों त्रिभुज लिए, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर बी डी जो है या फिर डी बी जो है वो ए सी के हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, बराबर, ठीक है। बी सी कॉमन है, ठीक है। और हमारे पास जो है डी बी सी, ये जो डी बी सी कोण आ रहा है, ठीक है, वो ए सी बी कोण के बराबर है, ये भी हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो भुजा कोण भुजा से, यहाँ लिखा नहीं है कि भुजा कोण भुजा से हमारे पास ये क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है। जिससे ये जो ए बी है हमारे पास, ये जो ए बी है वो इस सी डी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर ये दोनों बराबर हो गए तो मैंने क्या बताया था कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, जिससे हमने क्या किया था, ये सी एम जो है इस ए बी के हाफ हो गया था, ठीक है। ये था हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन जो कि 7.1 का था, और इसके साथ हमारी 7.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।